आज आपको लीले घोड़े की सवारी या 3 बाणधारी खाटू श्याम जी के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न और वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। अभी श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन भारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्होंने प्रसन्न किया और उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध है। अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें 3 लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अप्रणीय हो गया था। ये बर्बरीक को प्राप्त हुए थे तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पूछे तो माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल दिए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण रुइन में ही आ जाएगा। यदि 3 बाणों का प्रयोग मैंने कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने उन्हें चुनौती दी। उनकी चुनौती स्वीकार की और अपने धनुष से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि 1 पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को ही भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए हुए वचन को बताया कि जो हारेगा मैं उसी का सहारा रहूँगा, और कहा युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उनका साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु उन्होंने अपने वचन पर अड़िग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः ब्राह्मण से आप अपने वास्तविक रूप में अवगत हो, मैं आपको दान अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी चाहिए होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अनंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया।
उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश का दान किया था। इस वार को ये शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई देता रहा, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रहे थे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उनकी इस जवाब से भी, और उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे वीर का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिस कुछ दिन के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द किया गया। एक बार खाटू श्याम के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके पश्चात उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के धीन अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना हुआ है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुल देवता भी हैं।